जय भीम मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इसके लिए हमें भारतीय समाज, राजनीति और इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। नंबर 1, भारत की सामाजिक स्थिति और अस्पृश्यता। भारत में प्राचीन काल से ही जाति व्यवस्था का प्रचलन था, जो समाज को विभिन्न वर्गों में बांटता था। यह जाति व्यवस्था 4 प्रमुख वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित थी। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था कठोर होती गई और जाति के आधार पर भेदभाव होने लगा। विशेष रूप से शूद्रों और अछूतों को समाज से अलग कर दिया गया और उनके साथ अत्याचार व शोषण किया जाने लगा। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने, पानी के स्रोतों का उपयोग करने और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। बाबा साहेब स्वयं एक अछूत परिवार से थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। उन्हें स्कूल में अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था और उन्हें पानी छूने की भी अनुमति नहीं थी। इन घटनाओं ने उनके मन में गहरे आघात छोड़े और उन्हें समाज में समानता और न्याय की आवश्यकता का एहसास कराए। अंबेडकर ने महसूस किया कि भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अभाव है। उन्होंने इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे केवल कानून के माध्यम से ही संभव समझा। इसलिए उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय मिल सके। नंबर 2, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता। 1947 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कैसे चलेगा, यह एक बड़ा सवाल था। भारत विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम था। इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान बनाने की आवश्यकता थी जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके और उन्हें एकता के सूत्र में पिरो सके। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि अगर देश में समानता और न्याय की भावना नहीं होगी तो राष्ट्रीय एकता संभव नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने की आवश्यकता महसूस की जो सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित कर सके। संविधान में सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान किए गए ताकि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव का शिकार न। नंबर 3, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन और कानूनी ढांचा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीयों के लिए कोई समान अधिकार नहीं थे। औपनिवेशिक शासन ने कई अन्यायपूर्ण कानून लागू किए थे, जिनसे भारतीय समाज को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून अक्सर भारतीय नागरिकों के हितों के खिलाफ थे। अंग्रेजी कानूनों का उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को बनाए रखना था। बाबा साहेब अंबेडकर ने यह महसूस किया कि स्वतंत्र भारत को एक ऐसे कानूनी ढांचे की आवश्यकता है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके और उन्हें स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान कर सके। इसलिए उन्होंने संविधान के माध्यम से एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जो सभी नागरिकों को न्याय प्रदान कर सके और कानून के सामने सभी को समान बना। नंबर 4, संविधान सभा की स्थापना और अंबेडकर की भूमिका। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था जो देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को निर्धारित कर सके। अंबेडकर ने संविधान बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। उन्होंने न केवल संविधान का मसौदा तैयार किया, बल्कि उसे भारतीय समाज के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक संशोधन भी किए। अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया, जिसमें सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान भी जोड़े। नंबर 5, मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज का आधार मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया, जिससे सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार मिला। प्रमुख मौलिक अधिकारों में शामिल है समानता का अधिकार। जाति, धर्म, लिंग
या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और सभा की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और अन्य शोषण के खिलाफ सुरक्षा। संविधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे न्यायालय की सहायता लेने का अधिकार है। बाबा साहेब का उद्देश्य था कि इन अधिकारों के माध्यम से एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और वे स्वतंत्रता का आनंद ले सके। नंबर 6, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों पर आधारित रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों को भी संविधान में शामिल किया ताकि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाई जा सके। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ था कि सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी और सभी धर्मों का समान सम्मान करेगी। इससे धार्मिक स्वतंत्रता और सौहार्द को बढ़ावा मिला। बाबा साहेब ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट विभाजन हो, जिससे धार्मिक विवादों से बचा जा सके। नंबर 7, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव का उन्मूलन। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए विशेष प्रावधान किए। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और इसे अपराध घोषित किया गया। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था भी की ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर मिल सके। आरक्षण का उद्देश्य उन वर्गों को सशक्त बनाना था जो सदियों से सामाजिक और आर्थिक शोषण के शिकार थे। यह एक प्रकार का सकारात्मक भेदभाव था जिसका उद्देश्य समाज में समानता लाना था। बाबा साहेब का मानना था कि केवल कानून के माध्यम से ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से भी समानता लाई जा सकती है। नंबर 8, राजनीतिक लोकतंत्र और पंचायती राज। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि भारत में केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी आवश्यक है। उन्होंने संविधान में पंचायती राज की अवधारणा को शामिल किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। राजनीतिक लोकतंत्र के प्रमुख तत्व, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाएं, संसद, विधान सभाएं और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना, अधिकारों की सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। नंबर 9, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विधि का शासन। अंबेडकर ने भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए। उनका मानना था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कानून का शासन सर्वोच्च होगा और सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी पद पर हों, कानून के अधीन होंगे। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अंबेडकर ने न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन और उनके कार्यकाल की सुरक्षा के प्रावधान किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। नंबर 10, बाबा साहेब अंबेडकर की दृष्टि और उनका योगदान। बाबा साहेब अंबेडकर का उद्देश्य केवल एक संविधान बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान कर सके। उन्होंने भारतीय संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो देश के विकास, शांति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। अंबेडकर का योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन, महिलाओं के अधिकारों की वकालत और शिक्षा का प्रसार। उनकी सोच और दृष्टि ने भारत को एक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान बनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और भेदभाव को स्वयं अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि एक मजबूत कानूनी ढांचे के बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं है। भारतीय संविधान उनकी दूरदर्शिता और उनके संघर्ष का परिणाम है, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के सभी नागरिकों के लिए एक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर है।
उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले। आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान भारतीय लोकतंत्र की नींव है और हमारे समाज की उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।